औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास 8। This is our lecture number 25 from Unit 5 Chemical Reactions. In our previous lectures we have already learned about matter. What is matter? Matter is anything that occupies space and has weight is called matter. कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरे और जिसका कुछ ना कुछ वेट भी हो उसको हम मैटर कहते हैं। और अगर हम वेट को थोड़ा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात करें तो अगर हम यहाँ पे वेट की जगह पर लफ्ज़ मैस ऐड कर लें तो वो इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। मैस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस। मैस का वही मतलब है ऑलमोस्ट जितना जो कि वेट का है। फ़िज़िक्स में आप जब वो डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें जो डिफरेंस है वो आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मैस को और वेट को तकरीबन एक ही मायनों में डिस्कस करेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फिज़िकल स्टेट्स। अब ये जो मैटर है इसको हम 3 फेजेस, इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स को हम कह सकते हैं या इसकी फॉर्म्स कह सकते हैं कि इसकी 3 फिज़िकल फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सॉलिड है, कोल है, शुगर है, आइस है, इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस होंगे उनको हम सॉलिड कहेंगे। लिक्विड फॉर्म वाटर है, एसिड्स हैं, ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। गैसेस की फॉर्म में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस, ये तमाम के तमाम इस गैसेस फॉर्म में आ जाएंगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उससे पहले ये मैटर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना ज़रूरी था क्योंकि आज का जो हम अपना लेक्चर इंशाल्लाह ताला अभी पढ़ेंगे तो उसमें ये मैटर के बारे में या मैस के बारे में थोड़ा ज़िक्र है, तो इसलिए मैंने आपके नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए मैटर के हवाले से आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन की। अभी हम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और मैटर, it was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785। ये लॉ फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर ने 1785 में दिया था और उसके मुताबिक कि मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। उसने ये कहा कि हम मैटर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जब केमिकल रिएक्शन होता है मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैटर जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? पीछे हमने जो यूनिट नंबर 4 पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हाउ वी कैन कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन का वही सेम वही मीनिंग है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मैस जो है उसका सेव रहना, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो मैस है वो सेम रहता है, वो ख़त्म नहीं होता और ना ही वो चेंज होता है, बल्कि मैस जो है वो सेम रहता है। हाँ, मैटर जो है वो अपनी फॉर्म को ज़रूर चेंज करता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मैटर की फॉर्म्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों फॉर्म्स में ये चेंज ज़रूर होता रहता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ख़त्म होगी। ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसके नतीजे में जो नई चीज़ बनी है वो कुछ ना कुछ तो बनेगी, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में होगी या गैस फॉर्म में होगी या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होगी। तो इसलिए फ्रेंच केमिस्ट लेवाइजर ने 1785 में ये लॉ दिया था कि मैटर कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस लॉ स्टेट्स दैट
During a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but changes from one form to another form. In other words, we can say that during a chemical reaction, total mass of the product is equal to the total mass of the reactants. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी है. ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको इसकी ये डेफिनेशन समझाऊंगी कि ये एग्ज़ाम्पल है एक केमिकल रिएक्शन की. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस यूज़ हुआ है और वो उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी, गैस. जब ये रिएक्ट करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है. तो अब पहला स्टेप जो इस लॉ का हमने पढ़ा वो ये कि mass is neither created nor destroyed but changes from one form to another form. तो इस रिएक्शन में हमने देख लिया कि सॉलिड और गैस दो फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं रिएक्टेंट्स की, और ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो जब रिएक्ट कर रही हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में हमें मिल रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मैटर है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है और गैशियस फॉर्म में भी है. तो यहाँ से उसने अपना जो स्टेट है उसको चेंज किया और चेंज करके ये अगेन सॉलिड फॉर्म में आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, मैस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि जस्ट सिंपली उसकी फॉर्म चेंज हो गई है. और दूसरी चीज़ ये कि हम ये देखेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, क्या दोनों तरफ जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, क्या दोनों तरफ ये नंबर ऑफ़ एटम सेम है. कैल्शियम के नंबर ऑफ़ एटम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एटम है कैल्शियम में, वन, ओनली वन कैल्शियम एटम यूज़ हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, तो ये वन एटम ऑफ कैल्शियम. कार्बन जो है उसके कितने एटम्स यूज़ हो रहे हैं, तो सिर्फ वन, एक कार्बन एटम है, इसका भी वन. इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं, एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर हैं. तो टोटल कितने ऑक्सीजन एटम यूटिलाइज़ हो रहे हैं, 3. ये हमारे ये रिएक्टेंट्स के हमने काउंट कर लिए कि रिएक्टेंट्स के जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हर एक उसके कैल्शियम के, ऑक्सीजन के और कार्बन के कितने हैं. अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में जो हमारे पास रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आया कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या उसमें भी यही सेम है. तो यहाँ पर कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ़ एटम है, 1. कार्बन के कितने नंबर ऑफ़ एटम है, 1. ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ़ एटम है, 3. यहाँ पे जब हमने काउंट किया था तो हमारा रिज़ल्ट सेम था. कैल्शियम के नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 1. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर हैं. तो हम कलेक्टिवली यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम हैं 3, कार्बन के 1. अब आप यहाँ पे ख़ुद देख सकते हैं, ये बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट. क्लियर करने के लिए इसको समझना कि दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ जो मैस की जो रेशो है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स. के जो प्रोडक्ट का मैस है वही सेम मैस जो है वो रिएक्टेंट्स का भी होगा, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा. आई होप कि आपको इस लॉ की इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. लेकिन हम जो आपकी बुक में एक और एग्ज़ाम्पल कोट की हुई है, अभी हम उस एग्ज़ाम्पल को स्टडी करते हैं कि उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो है वो हमें कैसे समझ में आता है. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज़ ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 68. देयर इज़ एन एक्टिविटी गिवन, activity number 5.3, that an experiment is described here. The experiment is about that how we can prove law of conservation of mass. The apparatus and material that you will require is that conical flask, weight balance, sodium chloride solution,
silver nitrate solution. What is the procedure? Take a small amount of sodium chloride solution in a conical flask and silver nitrate solution in a small test tube. यानी कि जो सोडियम क्लोराइड जिसको हम आम खाने का नमक भी कहते हैं उसका एक्वस हमने सोल्यूशन लेना है, यानी कि उसको वाटर में मिक्स करना है, और फ्लास्क लेना है उसमें मिक्स करेंगे एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे एक छोटी स्मॉल टेस्ट ट्यूब में. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क अलोंग इट्स साइड इन सच अ वे दैट टू सोल्यूशंस डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. हमने टेस्ट ट्यूब को इस तरह से फ्लास्क में रखना है कि ये दोनों जो सोल्यूशन है एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो जाएं, जैसा कि पेज नंबर 69 पर ये डायग्राम शो की गई है. दिस इज़ अ कोनिकल फ्लास्क एंड दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब. इस कोनिकल फ्लास्क में जो है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है. सील द फ्लास्क विद द कॉर्क एंड वेट इट अलोंग विद इट्स कंटेंट. अब रिएक्शन शुरू होने से पहले हमने उसका वेट कर लेना है कि इस तमाम जो पूरा अपरेटस है इसका वेट क्या है. वेट कर लेने के बाद ऑब्जर्वेशन को हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि इसका क्या वेट आया है हमारे पास. शेक द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क एंड अलाउ द टू सोल्यूशंस टू मिक्स विद ईच अदर. हमने इसका अब केमिकल रिएक्शन चूँकि स्टार्ट करवाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे ताकि इसके जो कंटेंट्स हैं वो इस सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएं. Observe what happens when two solutions mix with each other and record your observation. Weigh the flask again and note whether both the weights are equal or not. जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है, इसका वेट दोबारा करना है इस अपरेटस का, ये देखने के लिए कि क्या जो पहले रिएक्शन से पहले जो वेट किया था वो और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद जो वेट है क्या वो दोनों सेम हैं. वो ऑब्जर्वेशन हम रिकॉर्ड कर लेंगे. थ्रू द एक्टिविटी 5.3 वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड. यू कैन सी हियर द वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl as product of the reaction between sodium chloride and silver nitrate. The balanced chemical equation for the reaction is as follows. AgNO3 plus NaCl. चूँकि यहाँ पे हमने इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल किया है तो इसलिए जो इसकी फ़िज़िकल स्टेट यहाँ पे लिखेंगे वो हम लिखेंगे एक्वस यानी कि लिक्विड. दे आर रिएक्टिंग टुगेदर एंड कन्वर्टिंग इनटू AgCl plus NaNO3 silver nitrate and silver chloride and sodium nitrate. ओके इसको अगेन प्रूफ करने के लिए हम देखेंगे कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं क्या वो सेम हैं. यहाँ पे सिल्वर का एक एटम, यहाँ पर भी एक, नाइट्रेट एक, यहाँ पर भी नाइट्रेट एक, क्लोराइड एक, यहाँ पर भी एक, सोडियम का एक, यहाँ पर भी सोडियम एक. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही तरफ ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इक्वल हैं, मैस दोनों तरफ जो है वो इक्वल है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपली जो फॉर्म है, जो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हुई है एक्वस से सॉलिड में और देन अगेन एक्वस में, लेकिन उसमें मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और जो मैस है उसकी भी वो जो क्वांटिटी है वो सेम रही है. सो थ्रू दिस experiment we can prove that during a chemical reaction total mass of the product is equal to the total mass of reactants. This verifies the law of conservation of mass. आपका जो आज का होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न क्वेश्चन नंबर 5.6 ऑन पेज नंबर 76 फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 5. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.